जय हिंद दोस्तों। मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा वापस अपने घर क्यों आती है? वीडियो शुरू करें उससे पहले किस्सा सुन लीजिए। दरअसल इसे किस्सा कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि ये एक सच्ची घटना है जिसे आप गूगल पे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। हरियाणा के पलवल में एक लड़का है। उम्र करीब 15 साल होगी उसकी। साल 2016 में जब वो महज 10 साल का था तब एक दिन अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से वो अपनी बुआ के घर जा रहा था। रास्ते में बाइक जब खिरबी गांव के करीब पहुंची तो राहुल ने अपने पिता से कहा कि मेरे गांव का रास्ता आगे से है। राहुल के पिता ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, लेकिन लौटते वक्त जब बासवा गांव के मोड़ पे राहुल ने जिद पकड़ ली तो फिर उसके पिता को उसकी बात माननी पड़ी। उसने जिद बांध ली थी कि उसे अपने गांव यानी कि बासवा जाना ही है। अब गौर से सुनिए कि क्या होता है। गांव के नहर के पास पहुंचते ही 10 साल का राहुल बाइक से नीचे उतर जाता है और दौड़ता हुआ गांव के एक घर में पहुंच जाता है। वहां पे करीब 45 साल की एक महिला थी जिनके करीब 3 बच्चे थे। राहुल ने यह कहा कि वो महिला उसकी पत्नी थी और वो तीनों उसके बच्चे थे। राहुल ने बच्चों के नाम भी बता दिए। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। मौके पे लोगों का भीड़ उमड़ पड़ा। फिर राहुल ने उस भीड़ में से भी कई लोगों को पहचान लिया और उसके नाम तक बता दिए। ये बच्चा कभी उस गांव में गया ही नहीं था। इसकी उम्र महज 10 साल थी। उसे अब कैसे पता चला, कैसे वो एक 45 साल की महिला को अपनी पत्नी बताने लगा, गांव के कई सीनियर लोगों को अपना दोस्त बनाने लगा। दरअसल राहुल का कहना था कि ये उसका पुनर्जन्म है। पिछले जन्म में उसका नाम धनराज था। उसने बताया कि 11 साल पहले वो चंडीगढ़ से ट्रैक्टर लेके लौट रहा था, लेकिन रास्ते में सड़क हादसे का वो शिकार हो गया और उसकी जान चली गई। आज की तारीख में राहुल की वजह से 2 परिवारों के बीच अलग ही तरह का संबंध बन गया। धनराज की पत्नी उसे ऐसे ही सम्मान देती ही थी जैसे वो अपने पति को देती थी। वो उसके सामने घूंघट करती है, उसके पैर छूती है, क्योंकि उसे ये लगता है कि राहुल उसके पति धनराज की तरह बात करता है। गांव में धनराज के दोस्त उसी गर्मजोशी से राहुल से मिलते हैं जैसे वो धनराज से मिला करते थे। सच में यकीन करना मुश्किल है और साइंस के लैंग्वेज में तो ये नामुमकिन है, क्योंकि आत्मा या पुनर्जन्म का कोई वैज्ञानिक आधार है ही नहीं। लेकिन राहुल से जुड़ा ये वाक्य और ये सवाल पूछने पे मजबूर कर देते हैं, क्या मौत के बाद भी कोई जिंदगी होती है? आफ्टर लाइफ भी कुछ होता है क्या? क्या आत्मा और पुनर्जन्म जैसी भी चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है भला? दोस्तों, ये कुछ ऐसे सवाल है जिनसे पर्दा उठना अभी भी बाकी है। साइंस ने भले ही आज बेहिसाब तरक्की कर ली हो, लेकिन आफ्टर लाइफ यानी कि मौत के बाद क्या होता है, ये साइंस के लिए अभी भी एक अनसुलझी पहेली है। लोगों के मन में अक्सर ये सारे सवाल उठते रहते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, कितने दिन तक वो अपने घर में ही रहती है, 24 घंटे के बाद आत्मा वापस अपने घर क्यों आती है, फिर उसके बाद कहाँ जाती है। दोस्तों, साइंस ये कहता है कि मौत के बाद जीन्स भी कुछ वक्त में खत्म हो जाते हैं। वही साइंस ये भी दावा करता है कि एक चीज़ ऐसी है जो कभी नष्ट नहीं होती, यानी कि आपकी ऊर्जा, एनर्जी। ये थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है, वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, स्थानांतरित होती है, एक से दूसरी एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। दोस्तों, इसी एनर्जी को यानी कि ऊर्जा को हम बोलचाल की भाषा में हमारी सोल यानी कि आत्मा यानी कि रूह कहते हैं। बेशक ये पूरी तरह से सच है कि जो भी इंसान या जीव इस धरती पर जन्मा है तो उसकी मौत जरूर होगी। बट सवाल ये उठता है कि जब सभी धर्मों में ये कहा गया है कि आत्मा अजर है, अमर है, तो फिर शरीर के खत्म होने के बाद आत्मा का होता क्या है, वो कहाँ चली जाती है? कहा जाता है कि आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो अगर हम धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के बीच आत्मा यमलोक चली जाती है। गरुड़ पुराण में मौत के बाद आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की क्या व्याख्या है वो भी जान लीजिए। हिंदू धर्म के अनुसार यानी कि गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। इंसान अपने जीवन में जैसे कर्म करता है, यमदूत उसे अपने मुताबिक ही ले जाते हैं। अगर मरने वाला अच्छा आदमी था, सज्जन था, या फिर वो एक पुण्य आत्मा है तो फिर उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती। लेकिन अगर वो दुराचारी या फिर पापी हो तो फिर उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में ये उल्लेख भी मिलता है, मौत के बाद आत्मा को यमदूत अपने साथ सिर्फ 24 घंटे के लिए ही साथ लेके जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को ये दिखाया जाता है कि उसने मृत्यु लोक यानी कि धरती पे कितने पाप और कितने पुण्य किए। उसके बाद फिर आत्मा को उसके उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहाँ पे उसने अपने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद आत्मा 12 दिन तक वही रहती है और फिर 12 दिन बाद वो वापस यमलोक की यात्रा पे निकल जाती है। शायद यही वजह है कि मरने वाले का इंसान का श्राद्ध 12 दिन तक चलते रहता है और 13वीं की पूजा के बाद घर में हो रहे सारे कार्यक्रम खत्म हो जाते हैं। जिस राहुल का जिक्र हमने शुरुआत में किया था, उससे भी जब मीडिया वालों ने सवाल किया कि मरने के बाद तुम्हारा क्या हुआ, तुम कहाँ थे, तो जानते हैं उसने क्या जवाब दिया? राहुल का कहना था कि 12 दिनों तक तो वो अपने घर में ही था, वो सबको देख रहा था लेकिन उसे कोई नहीं देख रहा था। 12 दिनों तक वो अपने छत से सटे
नीम के पेड़ पे बैठा हुआ था। वो सब कुछ देख पा रहा था कि कौन कौन उसके घर आ रहा है, कौन कौन बाहर जा रहा है। उसका ये भी कहना था कि 13वीं के बाद कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने साथ लेके गई, ऐसी जगह जहाँ कहीं और लोग मरे हुए साथ में रह रहे थे। दोस्तों, गरुड़ पुराण बताता है कि जब कौवे जैसे काले बड़े दांतों वाले और गुस्से से लाल आंखों वाले यम के दूत जब मरने वाले इंसान के करीब आते हैं तो इंसान डर के मारे बहुत घबरा जाता है। वो सांसारिक मोह माया में इतना ज़्यादा उलझा होता है कि अपना शरीर ही नहीं छोड़ना चाहता, और तब यमदूत उसे पकड़कर जबरदस्ती उसे शरीर से बाहर निकालते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि मौत के बाद जब आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है तब वो अपने शरीर को नीचे पड़े देख सकती है। बहुत सी आत्माओं को अपने शरीर से इतना अधिक मोह होता है कि वो वापस अपने उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, हालांकि वो इसमें सफल नहीं हो पाती और फिर वो जोर जोर से रोने बिलखने भी लगती है। हालांकि ये कितना सही है इसके बारे में तो कोई साफ साफ नहीं बता सकता। हाँ, पर इतना जरूर है कि हम जो अच्छा या बुरा करते हैं उसका हमें वैसा ही फल मिलता है, और इस बात को हम में से ज़्यादातर लोगों ने जरूर महसूस किया होगा। वैसे मौत के बाद हमारा क्या होगा, हमारी आत्माएं कहाँ जाएंगी, ये तय करना हमारे बस में नहीं। हाँ, हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जीते जी किसी को तकलीफ ना पहुँचाएं, जितना हो सके ज़रूरतमंदों की मदद करें। वैसे आप आत्मा के इस कॉन्सेप्ट को लेके क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राहुल की कहानी के बारे में हम आपकी क्या राय है हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि मौत के बाद आत्मा से जुड़े हुए काफ़ी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जो भी प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ताकि ये नॉलेजेबल वीडियो काफ़ी लोगों के पास पहुँचे। तो फिर मिलेंगे अगले इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।